आज हम बात करने वाले हैं उपचुनाव के बारे में, क्योंकि दोस्तों उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने तेवर से लौटते हुए दोस्तों उन्होंने जीत दर्ज किया है। और दोस्तों वहीं पर समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। और दोस्तों वहीं मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं बात करूं तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के इस उपचुनाव में हद से ज़्यादा हालात खराब हो गए हैं। दोस्तों चलिए बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन से सीट हैं जहां पर दोस्तों बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में बड़े दांव खेले और बड़ी जीत दर्ज किया है। और दोस्तों कहां पर किसने कौन प्रत्याशी उतारा है, इस पर भी मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा। लोकसभा में हार के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती को मिली संजीवनी। बहुजन समाज पार्टी ने जीता उपचुनाव। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। कटेहरी जिला पंचायत प्रथम सदस्य रही श्याम कली के निधन के बाद इस सीट पर 6 अगस्त को चुनाव हुआ था, जिस पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने समर्थित उम्मीदवार उतारे। चुनाव के मैदान में सभी लोग अपने प्रत्याशी भी उतारे। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले अंबेडकर नगर जिले के कटहरी प्रथम जिला पंचायत की सीट पर हुए उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज किया है। इस सीट पर हुए उपचुनाव में मतगणना के दौरान बहुजन समाज पार्टी समर्थित प्रत्याशी दीपलता उर्फ डिम्पल शुरू से ही आगे रही और उन्हें जीत दर्ज हो गई। लोकसभा चुनाव में 2024 में मिली हार के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती लिए यह जीत संजीवनी की तरह दिख रही है। कटहरी में हुए उपचुनाव में ऐसा रिजल्ट आया कि बहुजन समाज पार्टी खुश हो गई, तो वहीं समाजवादी पार्टी को भी बड़ा झटका लगा और वहीं भारतीय जनता पार्टी की हालत बिल्कुल खराब नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी इस उपचुनाव में जो है समाजवादी पार्टी से छीनने में कामयाब रही और जिले में जनाधिकार छोड़ चुके बहुजन समाज को इस उपचुनाव में संजीवनी मिल गई है। इस उपचुनाव में मिली विजय पर बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष ने खुशी जताते हुए कहा कि एक बार जो है जनता बहन जी के साथ खड़ी हो गई है और जनता अब यह जान ली गई है कि बहुजन समाज पार्टी का उनका भला कर सकती है। लोकसभा में हार के बाद मायावती को मिली संजीवनी। बहुजन समाज पार्टी ने जीता उपचुनाव। बहुजन समाज पार्टी का जो है अब खुशियां का माहौल छा गया। बीजेपी की जमानत जब्त। बता दें कि मुख्य चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के रूप में जीते श्याम कली के मौत के बाद यह सीट खाली हुई। फिर कटहरी प्रथम जिला पंचायत की सीट पर हुए उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी समर्थित उम्मीदवार दीपलता उर्फ डिम्पल गौतम ने जीत दर्ज कर लिया। वहीं समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवार क्रांति देवी दूसरे स्थान पर रहीं और भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार सावित्री देवी अपना जमानत तक नहीं बचा पाई। कटहरी जिला पंचायत प्रथम सदस्य रही श्याम कली ने निधन के बाद इस सीट पर 6 अगस्त को चुनाव हुआ। इस जो चुनाव में समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट उतारे। और वहीं पर आज बुधवार 8 अगस्त को सुबह शुरू हुई इस मतगणना में बहुजन समाज पार्टी समर्थित प्रत्याशी दीपलता डिम्पल शुरू से ही आगे रही और उन्हें जीत मिल गई। उन्होंने अपने निकटतम समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवार कांति देवी को जो है 2639 वोट से हराया। बहुजन समाज पार्टी के दीपलता उर्फ डिम्पल को 5599 वोट मिले, मतलब कि एक कम 6000। और वहीं कांति देवी को 2960, जबकि भारतीय जनता पार्टी सावित्री देवी को केवल 241 ही वोट मिले। दोस्तों इस उपचुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बहुत अच्छा दिखा। और वहीं पर मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी की बेहद हालत खराब हो गई। वहां पर दोस्तों 241 वोट केवल मिले। और वहीं पर दोस्तों समाजवादी